वेलकम डेवलपर, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो पे हम लोग थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे फॉर लूप के बारे में। ठीक है। बेसिकली लूप तीन तरह का होता है। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है वाइल लूप और तीसरा होता है डू वाइल लूप। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप के बारे में जानेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, कैसे काम करता है और उसमें हम लोग कैसे प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लूप क्या होता है। किसी भी चीज़ को कंटिन्यू प्रोसेस में अगर रिपीट किया जाए तो उसे लूप कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू प्रोसेस में रिपीट किया जाए, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी कंडीशन को, तो उसे लूप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको ऑफिस से घर तक आना है और घर से ऑफिस तक जाना है, तो आप वो कंटिन्यू प्रोसेस कर रहे हैं तो उसे एक लूप कहते हैं। ठीक है। फॉर लूप में बेसिकली तीन कैटेगरी होता है। सबसे पहला होता है इनिशलाइज, दूसरा होता है कंडीशन, तीसरा होता है इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, ये तीन कॉम्बिनेशन जहाँ मिलता है एक साथ उसे फॉर लूप कहते हैं। ठीक है, आगे और भी लूप है लेकिन अभी स्टार्ट हो फॉर लूप से करते हैं। इनिशलाइज मीन्स आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो सबसे पहले फर्स्ट गियर लेते हो, फिर दो तीन चार से करते रहते हो, लेकिन स्टार्ट किसी को होता है फर्स्ट गियर से। कंडीशन, कहाँ तक जाना है उस लूप को, इन्फिनाइट है या फिर किसी कंडीशन तक रुक जाना है। ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज, या तो आगे बढ़ेगा या तो पीछे आएगा। तो इसमें मैं एक छोटा सा कोड करके आपको दिखाता हूँ। कंटिन्यू प्रिंट नंबर 1 to 10, 1 से 10 तक नंबर को प्रिंट करेगा। ठीक है। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मेन। ओके, इंट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स ले लिए और आई ले लिए। ठीक है। अब लूप कैसे यूज़ होता है ध्यान से देखिएगा। आई इक्वल टू 0 या 1 कर देते हैं, आई इज लेस इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है। प्रिंट एफ %d /n आई। ठीक है, गेट सी एच। चलो, कोड मेरा बन गया। एक बार रन करके देखते हैं इस कोड को। सेव कर देते हैं काउंट नाम से। ठीक है। कंपाइल, एरर है, एरर यहाँ पर ये इसका ब्रैकेट मिस हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेव कर दिए, कंपाइल किए, हो गया। एक वार्निंग आ रहा है जो इसके लिए आ रहा है कि एक्स का आपने लिया लेकिन यूज़ नहीं कर, तो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे। चलो ठीक है, ये देखो 1 to 10 प्रिंट हो गया, इजी। ठीक है, चलो कोड को समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, आई का वैल्यू 1 लिया। ठीक है, आई कब तक रन करेगा, जब तक आई का वैल्यू 10 नहीं हो जाए या 10 से बड़ा नहीं हो जाए, तब तक ये लूप को रन करेगा। और आई बढ़ेगा कैसे, इस कंडीशन से आई एक एक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तब समझना बात को। आई का वैल्यू कितना है, 1 है। ये जैसे इनिशलाइज होगा नीचे लूप में आएगा और यहाँ पर 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर ये 1 प्रिंट करके वापस आई प्लस प्लस में होगा। अब आई का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। आई प्लस प्लस मीन्स आई का जो वैल्यू उसे +1 कर दो, तो आई का वैल्यू 2 हो गया। फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई का जो वैल्यू है वो 10 से बड़ा हुआ, नहीं हुआ, या 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, तो वापस नीचे आएगा, आई को प्रिंट करेगा। आई का वैल्यू 2 हो गया, फिर ये आई प्लस प्लस करेगा। अब आई का वैल्यू 3 हो गया, फिर कंडीशन चेक करेगा कि आई छोटा है 10 से, छोटा है, फिर नीचे आएगा 3 लिखेगा। इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे आई का वैल्यू 10 हो जाएगा, ये वापस प्लस प्लस करेगा, आई का वैल्यू 11 हो गया यहाँ पर, 10 + 1 11। फिर ये चेक करेगा कि क्या आई छोटा है 10 से, नहीं, अब तो आई बड़ा हो गया 10 से। ठीक है,
तो ये लूप को ब्रेक करके गेट सी एच में आ जाएगा। ओके, तो लूप ऐसे ही काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें, और इसी से आगे हम लोग सारा कोड फॉर को यूज़ करके ही बनाएंगे। तो आप इसे अच्छे से समझिए कैसे काम करता है। और अगला जो भी वीडियो आएगा, कम से कम 10 वीडियो मैं इसमें डालूँगा इसके प्रैक्टिस पे, कि कैसे कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो अगला वीडियो जो डालेंगे वो रहेगा और भी एग्जाम्पल के साथ। चलो इसी वीडियो में मैं एक छोटा सा चीज़ कर देता हूँ कि अभी क्या ये 10 तक चल रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक यूज़र डिमांड करे वहाँ तक ये चलना चाहिए काउंटिंग। तब मैं एक वैल्यू लूँगा x। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा एंटर नंबर कहाँ तक चलना चाहिए। गॉट इट। स्कैन एफ %d %x। ठीक है, कहाँ तक चलना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है 10 लिखा हुआ है उसको हटा के x कर देंगे। तो जहाँ तक मैं नंबर दूंगा ये वहाँ तक मुझे रन करके देगा। ओके, चलो ठीक है, मैं मान लो देता हूँ 20 तक रन कर गया। फिर रन करता हूँ, मान लो देता हूँ 10 सॉरी, मैं देता हूँ 10 तक रन कर गया। इस बार मैं देता हूँ 4 तक रन कर गया। इस बार मैं देता हूँ 50 तक रन कर गया। इस बार मैं देता हूँ 500 रन कर गया। इस बार देता हूँ 5000 रन कर गया। इस बार देता हूँ 2 तक रन कर गया। इस बार देता हूँ 10,000 रन कर गया। क्लियर है, समझ में आया लूप। तो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में बोल सकते हैं हम लोग इस पर और भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, और भी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि लूप को कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं, कैसे अपोजिट प्रिंट होता है, डिक्रीज प्रिंट होता है, टेबल बनता है, फैक्टोरियल बनता है, नेस्टिंग बनता है, देन कंपाउंड इंटरेस्ट, देन प्राइम नंबर, फैबोनेकी सीरीज ऑफ नंबर, बहुत सारी चीज़ इसमें हम लोग करेंगे। तो फॉर लूप से सारे एक्सरसाइज करेंगे। अगला 10 वीडियो 15 वीडियो इसी पे एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम लोग वाइल्ड पे चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज इस पे ही एंड करते हैं। आप लोग इस वीडियो को समझिए कैसे काम करता है। कोई भी डाउट है कमेंट में मुझसे पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच। और कमेंट ज़रूरी है, प्लीज़ कमेंट करिए, तभी मुझे पता चले कि मैं कहाँ तक सही आपको समझा पा रहा हूँ और कैसे मैं काम कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय।